आजकल हमारा लाइफ़स्टाइल ऐसा है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे करते हैं, चाहे वो हमारी एक्सरसाइज़ है, चाहे खान-पान पर ध्यान रखना है। पर एक और चीज़ जो है वो आजकल हमारी इस रूटीन में जुड़ गई है, वो है हमारी दवाइयाँ। क्योंकि दवाइयाँ जो हैं, हमारी बीमारियाँ आजकल ऐसी हो गई हैं जो कि कंटिन्यूटी रहती है, जब तक हम जिएँगे वो दवाइयाँ हमारे साथ रहेंगी। चाहे हम बीपी की बात कर लें या डायबिटीज़ की बात कर लें, छोटी-छोटी एज में आजकल बच्चों को भी ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। तो इसके लिए दवाइयाँ जो है वो सारी उम्र क्या हमारे साथ रहेंगी? क्या इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं हो सकता? तो जब भी बात आती है दवाइयों की तो कहीं न कहीं आयुर्वेदा का नाम उसमें ज़रूर आता है कि शायद आयुर्वेदिक ऐसे कोई तरीके होंगे कि जो कहीं न कहीं हमारी उन बीमारियों से निकलने में ज़रूर मदद करेंगे। पर हाँ, एक चीज़ ज़रूर होगी कि अगर उनका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा तो पर उनका साइड इफ़ेक्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये सच में पॉसिबल है? क्या आयुर्वेदा से ये सारी बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं जो कि लाइलाज बताई जाती हैं या कॉन्टिन्यूटी में बताई जाती हैं? इन सभी सवालों का जवाब लेने के लिए आज हम दीप आयुर्वेदा में पहुँचे हैं, जहाँ हमारे साथ फाउंडर विष्णुदत्त शर्मा हैं। इनसे हम जान लेंगे। विष्णु जी, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग की कि रूटीन जी, में हमारे अब दवाइयाँ भी शुमार हो गई हैं। चाहे छोटी-सी अगर हम बच्चों की बात करें तो लाइफ़स्टाइल ज़रूर बच्चों का होता है कि सुबह जी, जी। उठते हैं, वो अपना ऑफ़िस जाते हैं, सॉरी स्कूल जाते हैं या घूमते-फिरते हैं। बच्चों का भी आजकल बिल्कुल, बिल्कुल, लाइफ़स्टाइल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा हो गया है। पर दवाइयाँ कहीं न कहीं आजकल बच्चों के लिए भी है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ डायबिटीज़ की तो वो बच्चों को भी होने लगा है। बड़ा अच्छा आपने टॉपिक्स चूज़ किया। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि अ, जो आजकल की जो बीमारियाँ हैं, उसका रूट कॉज़ है क्या? हुँ, और जैसे आपने शुरुआत ही करी है डाइट और लाइफ़स्टाइल से, हुँ, सो डाइट एंड लाइफ़स्टाइल इज़ द मेजर रूट कॉज़ ऑफ दिस डिज़ीज़। हुँ। आपने देखा अभी कहा बच्चों को भी डायबिटीज़ हो रही है, हाँ, तो बिल्कुल। बच्चों को आपने कभी आज से 20-30 साल पहले तो बड़ों को भी नहीं सुना। हुँ, डायबिटीज़ आज आम बात हो चुकी है, लेकिन आप सोचो कि आपके जो बुज़ुर्ग, जो हमारे माता-पिता या जो हमारे दादा-परदादा थे, कभी उन्होंने मधुमेह या डायबिटीज़ का नाम सुना? नहीं सुना। हुँ। क्यों? क्योंकि उस टाइम ऐसा उनका डाइट और लाइफ़स्टाइल था ही नहीं। था ही नहीं। और जैसे मैं अगर ट्रीटमेंट की बात करूँ, आयुर्वेदा एक ऐसी साइंस है, आयुर्वेदा एक ऐसी पैथी है जो हमारे किचन से शुरू होती है। हुँ, ये जो बीमारियाँ जितने भी आप आज आप ना नाम लिए, चाहे वो डायबिटीज़ है, थायराइड है, बीपी है, हुँ, शुगर, इवन कैंसर तक, ये दीज़ आर ओनली लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर। हुँ, और इसका इलाज आपके किचन में है। हुँ। आप पूछो कैसे? हाँ, बिल्कुल मैं जानना चाहूँगी कि आयुर्वेदा की शुरुआत आप कह रहे हैं किचन में है, किचन से किस तरह से? देखिए, हज़ारों साल पुराना एक ऐसा ऐसी पैथी, हमारे जो सनातन धर्म में अगर हम बात करें तो 4 वेद हैं। हुँ, आयुर्वेदा जो है उन्हीं में से अथर्ववेद का उपवेद है आयुर्वेद। और हमारे बुजुर्गों ने ये जो स्पाइसेस यानी कि हल्दी, मिर्च, हुँ, धनिया, अदरक, अजवाइन, ये सारा क्या था? दीज आर द पार्ट ऑफ आयुर्वेद। हुँ, हमारे बुजुर्गों को पता था कि आने वाले टाइम में हमारी जनरेशन गलती करेगी, हुँ, और गलती करेगी तो उसके लिए उन लोगों ने पहले से ही उसका इंतजाम किया। हुँ, आप एक एग्जांपल ले लीजिए। जी, आप वेस्टर्न कंट्री जाएं, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या यूरोपियन कंट्री हो, उनकी किचन ही नहीं है। हुँ, मतलब हमारे घरों में तो किचन होती है प्रॉपर, हुँ, जहाँ पे तड़के लगते हैं, स्पाइसेस यूज होता है। हुँ, उनके वहाँ पे कोई भी किचन प्रॉपर नहीं मिलेगी। मिलेगी तो छोटी सी किचन मिलेगी, जहाँ पे आपको माइक्रोवेव मिल जाएगा या ओवन मिल हुँ, जाएगा, जहाँ पे वो बॉयल वेजिटेबल ये थोड़ा बहुत खाते हैं। हाँ, देन, और इसका एग्जांपल आपने एक और देखो, कोविड के टाइम पे हमारी पॉपुलेशन सबसे नंबर 1 होने के बावजूद भी कैजुअलिटी कम हुई, बिल्कुल। और उन कंट्री में कैजुअलिटी कितनी ज़्यादा हुई। हुँ, तो ये एक सिंपल उदाहरण है हुँ, आयुर्वेद का। हमारे किचन में वो स्पाइसेस हैं, हुँ, और उस लिए से हमारे यहाँ पे कैजुअलिटी कम हुई, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इंडियंस का बहुत ज़्यादा है। हुँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने किचन में हमारे वो स्पाइसेस लगा के गए, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम बना रहे। हुँ, और इसलिए दीप आयुर्वेदा में हम अक्सर बोलते हैं हुँ, कि भाई अपने किचन से शुरुआत करो। हुँ, 5 पिलर हैं आयुर्वेद के। नंबर 1 डाइट, हुँ, लाइफस्टाइल, हुँ, स्लीप पैटर्न, आपका व्यवहार, ये 4 मैंने बताए। इसके साथ प्राणायाम और एक्सरसाइज, ये अगर हम बेसिक कर लेंगे ना, तो बीमार होने की नौबत नहीं आती। हाँ, बिल्कुल देखो मैं खुद अचंभित हूँ जब आपने ये बात बताई कि जी, हमारे किचन से इसकी शुरुआत हो जाती। शायद तभी दादी-नानी जो हैं पहले हम लोगों को थोड़ा-थोड़ा कुछ-कुछ कभी अजवाइन दे रहे हैं, कभी हल्दी डाल के दूध में दे रहे हैं। तो ये कितना क इफ़ेक्टिव माना जाता है? क्योंकि आजकल के टाइम में हमें कुछ भी होता है तो हम फटाफट क डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए भागते हैं। दादी नानी के उससे मेरे को याद आया, हुँ, आजकल कुछ लोग आयुर्वेद को सोचते हैं कि सिर्फ दादी नानी के नुस्खे हैं। हुँ, लेकिन आप सोचो, अब आपने ही कहा दादी नानी, हाँ, तो इसका मतलब वो इफेक्ट पड़ता होगा, हुँ, तभी ना वो इस्तेमाल करते होंगे। हुँ, पेट में दर्द होता था, अजवाइन देते थे। जी, डाइजेशन की दिक्कत होती थी या हुँ, कॉन्स्टिपेशन होती थी, त्रिफला देते थे। हुँ, कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम हुई, काढ़ा दे देते थे। हुँ,
तो इसका मतलब वो इफेक्टिव थे। पहले हमारे घरों में, आज से अगर मैं पुरानी बात करूं, तो हर घर में एक या दो वैद्य जरूर होते थे। क्योंकि ये जो आयुर्वेदा में क्या है कि BMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये तकरीबन 40-50 साल पहले मतलब एक ऑर्गेनाइज हुई, डिग्री बनी। लेकिन उससे पहले गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू ही ट्रीटमेंट होता था। यानी कि जो हमारे वैद्य थे या हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे, या जितने भी, जैसे चरक संहिता में हम आयुर्वेदा के टेक्स्ट में देखते हैं, तो जो हमारे ऋषि मुनि थे उनकी परंपरा आगे से आगे चली रहती थी। वो सीखते थे, उनके एक्सपीरियंस उतने थे। लेकिन अब उसको एक मॉडर्नाइज वे के तरीके से डिग्री बन गई, उसके अकॉर्डिंग साइंस सब्जेक्ट बने, उसके अकॉर्डिंग उसकी स्टडी होती है। तो पुराने जमाने में हर घर के अंदर वैद्य था, उनके फॉर्मुलेशन आज भी काम करते हैं। बिल्कुल। विष्णु जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आजकल का हमारा खान पान है, डाइट की हमने बात की या लाइफस्टाइल की हमने बात की, तो छोटी एज में हमें ऐसी दिक्कतें क्यों आ रही हैं? जैसे आजकल बीपी की अगर प्रॉब्लम है तो उसकी भी कंटिन्यूटी रहती है, सारी उम्र वो देखो गोली खानी पड़ेगी। अभी हम थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे तो थायराइड की भी बात हुई, तो वो पहले कभी प्रेग्नेंट महिलाओं को होता था, पर आजकल बच्चों में भी ये समस्या बड़ी देखिए, कॉमन है। वही बात है सिमरन, इसमें कहीं ना कहीं डाइट और लाइफस्टाइल, आजकल छोटे छोटे बच्चे, इवन मैं कहता हूँ कि जो अभी 10-12 साल के बच्चे भी हैं, वो बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, ऐसे से तो डाइट हो गई है। आप सोचो कि ये जो डाइट है ये कितनी खतरनाक है। धीरे धीरे वो लोगों को डायबिटीज की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। इवन हमारी OPD में, हमारे जो डॉक्टर्स की OPD है, वहाँ पे हम देखते हैं कि 12-12 साल के बच्चे को डिटेक्ट हो रही है। अभी पिछले कुछ टाइम पहले, लास्ट वीक में, हमारे क्लिनिक पे, हमारे हॉस्पिटल, जब जो मेन हॉस्पिटल है, वहाँ पे 11 साल की एक बच्ची आई, वो प्री डायबिटिक निकली। सोचो, तो कॉज क्या है? डाइट और लाइफस्टाइल। और इसमें मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं माता पिता की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग प्यार में आके, हम लोग लाड प्यार में आके वो चीज़ को रोकते नहीं हैं, या ये कह लो कि हमारे पास टाइम नहीं होता। हम सोचते हैं कि भाई जब उनको भूख लगी, चलो बर्गर मंगवा दो, पिज़्ज़ा मंगवा दो। लेकिन आप सोच लो कि आप उनकी ज़िंदगी हेल्प करने वाले हो। पर आयुर्वेदा में इसकी क्या संभावनाएं हैं? क्योंकि यूजुअली हमें थोड़ा सा भी अगर कोई दिक्कत आती है, मान लीजिए बुखार आ गया है, बच्चे को किसी तरह की दिक्कत आ गई, तो हम फट से उसको दवाई जो है डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके लेके आते हैं। बट आयुर्वेदा में इसकी क्या संभावनाएं हैं? अगर हम आयुर्वेद की तरफ आते हैं, क्योंकि हर चीज़ आजकल पेरेंट्स मानते हैं कि हम ऑर्गेनिक लेके आए, बच्चों को सारी चीज़ें ऑर्गेनिक दें, पर कहीं ना कहीं वो उनको पचती ही नहीं है, क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा है। पचने का ना पचने का कारण ही सबसे बड़ा ये है कि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है। और आप अगर, जैसे मैंने शुरुआत में कहा आपको अभी, कि आपके किचन में इसका इलाज है। बच्चों को अगर आप स्टार्टिंग से उनकी डाइट के ऊपर ध्यान रखें, उनके लाइफस्टाइल के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान रख लें, तो ये जो मुसीबत या जो समस्याएं हैं वो होंगी नहीं। क्योंकि दोस्तों, एक चीज़ समझ लो कि गोली, चाहे वो डायबिटीज़ की हो, चाहे थायराइड की हो, या फिर BP की हो, छूटेगी तो कभी नहीं। या मुझे दिखा दो एक भी ऐसी ट्रीटमेंट या गोली, दिखा दो कि डायबिटीज वाले पर्सन ने ली हो और वो कभी छुटी हो। मैनेज होती है, लेकिन क्या आपने कभी देखा आपके फैमिली में, आपके नियर एंड डियर में, आपके किसी कहीं पे भी अगर ऐसा हो जिसने वो गोली लेते लेते 2-4 महीने, 6 महीने में छुटी हो? नहीं छुटी ना। तो फिर इसका मतलब वो ट्रीटमेंट हुआ क्या? नहीं। वो ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ। ट्रीटमेंट आपके किचन में है। लेकिन अब अगर कोई विकार शरीर में आया, जैसे डायबिटीज होगी भाई, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ, किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाओ, अपनी पल्स डायग्नोज कराओ। ये जो पल्स यानी कि प्रकृति एनालिसिस, बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी प्रकृति, उसकी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड हो जाती है। परमात्मा उसकी प्रकृति डिसाइड कर देता है। पूरे जीवन में वो प्रकृति कभी भी चेंज होती नहीं। ठीक, प्रकृति जांच कराओ, आप कहोगे कि प्रकृति क्या होता है भाई? प्रकृति यानी कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, आयुर्वेद के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं उनमें एक त्रिदोषा, 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। और हमारी जो बॉडी की प्रकृति है इन तीनों दोषों के बैलेंस से बनी हुई है। तो कोई व्यक्ति वातज होगा, कोई पित्तज होगा, कोई कफज होगा। अगर हमें ये पता लग जाए कि हमारी प्रकृति है क्या, तो आपको अपनी लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव करना बहुत ईजी हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर मुझे पता है कि मेरी प्रकृति पित्तज है, पित्तज मतलब कि मुझे गर्म चीज़ें इतनी जल्दी हजम नहीं होंगी, तली हुई। साथ साथ पित्तज प्रकृति वालों को गुस्सा भी बहुत आता है, ठीक है ना। प्रकृति पता लगी, डॉक्टर ने आपको, आयुर्वेदिक वैद्य ने आपको प्रकृति बताई, उसके अकॉर्डिंग आपकी डाइट, लाइफस्टाइल, आपको कौन कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए, वो चार्ट बन जाएगा, इजीली हो जाएगा मैनेज करना। बिल्कुल जी। तो इसका
इसका मतलब ये है कि आयुर्वेदा में सारी चीज़ें पॉसिबल हैं और इसके बारे में कोई छोटे बच्चे का भी मतलब हम पता लगा सकते हैं कि वो कौन से प्रकृति के तहत आते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, प्रकृति तो आपके छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सबकी पता लग जाती है। किसी की भी प्रकृति जान सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको किसी जो एक्सपीरियंस आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर होगा उसके पास जाना होगा, वो आपको प्रकृति बता देंगे जी। साथ में आपने अभी बात की कि जिस तरह से ये मेडिसिन्स जो हैं और ये जो है कॉन्टिन्यूटी में रहती हैं, तो क्या हम आयुर्वेदा से वो कॉन्टिन्यूटी ख़त्म कर सकते हैं? मतलब एक टाइम पे लाके उसे इतना स्टेबल कर दिया जाए कि वो जो है आयुर्वेदा में आकर के उस चीज़ से निजात पा ले, उस बीमारी से निजात पा ले। डेफिनेटली 100%, अगर आप आयुर्वेदा को एक फॉलो कर लें तो इससे निजात ही नहीं पाई जा सकती, बल्कि आपका जो जीवन है वो हेल्दी भी रहेगा और सुखी भी रहेगा। मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आज आपने देखा होगा कि 50-60 साल के बाद जो लोग हैं वो बुजुर्ग हो जा, मतलब उनकी जो एज फैक्टर या एजिंग दिखनी शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, या तो वो हॉस्पिटल में मिलते हैं या बेड पे। हाँ जी। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि 60 साल 70 साल तक भी अपनी वाइफ के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ घूमने निकलते हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि अगर तो उनका डाइट लाइफस्टाइल अच्छा है तो हेल्दी रहेंगे, नहीं तो बीमार। जी बिल्कुल। जी देखो कहीं ना कहीं सर ये सारी बातें जो हैं वो लाइफस्टाइल पर या डाइट पर ही आकर रुक रही हैं, पर आजकल का जो समय है लोग ऑर्गेनिक के साथ जुड़ रहे हैं, लोग पुरानी चीज़ों के साथ जुड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि आयुर्वेदा उनमें भी हेल्प करता है आगे? क्योंकि एवरेज एज जो है आजकल 60 मानी जाती है, इससे ज़्यादा जो है लोग नहीं जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आयुर्वेदा के साथ जुड़कर उनको फ़ायदा होगा आगे लाइफस्टाइल में। 100%। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, देखिए हम ना कई बार बोलते हैं कि आयुर्वेदा, एलोपैथी, होम्योपैथी। आप ये समझो कि कोई भी पैथी सर्वगुण संपन्न नहीं होती। मैं यहाँ अगर एलोपैथी की बात करूँ, उसकी अपनी एडवांटेजेस हैं। अगर कोई ट्रॉमा हुआ, इमरजेंसी हुई, तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? एलोपैथी डॉक्टर या हॉस्पिटल में। किसी को हार्ट अटैक आया तो सबसे पहले उसको स्टेबल होना पड़ेगा। स्टेबल होने के बाद यू कैन कम टू आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रैक्टिशनर, और उसके बाद आप अपना डाइट, लाइफस्टाइल, हर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और जब अगर आपके सिम्टोमेटिक या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होंगे, उसके लिए आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास जाइए। वही बेस्ट वे है आपको अपने आप को हेल्दी रखने का। आयुर्वेदा के अंदर तो ऐसे ऐसे योग हैं, योग मतलब ऐसी ऐसी फॉर्मुलेशंस हैं जो कि देखते देखते इंसान को ठीक कर सकती हैं। अब डाइट का भी मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी हाल में एक कंट्रोवर्सी हुई पिछले 10-15 दिन पहले। नवजोत सिद्धू की वाइफ कैंसर से रिकवर हुई, ये तो पूरी दुनिया ने देखा। उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी हो गई कि भाई नहीं, उनको पहले कीमो दिया। ऑफ कोर्स जो मॉडर्न साइंस का जो काम था उन्होंने किया, बट साथ साथ जो आपके डाइट और लाइफस्टाइल ने किया वो भी तो किया। तो दोनों आपस में इंटीग्रेटेड हैं, दोनों अप्रोचेस सही हैं, लेकिन कब किसको लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो दावा करते हैं कि वो ताकत बढ़ाते हैं या वो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनके मुकाबले जो है अगर इस तरह से लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो जाएगा तो ये ज़्यादा काम करता है या मेडिसिन जो है वो साथ में रहनी ज़रूरी है? देखिए, यहाँ पे फिर अगेन सिमरन, एक आपको समझना पड़ेगा कि डाइट और लाइफस्टाइल अपना काम करती है। अगर आपको हेल्दी रहना है, अपने आप को डिजीज फ्री रखना है, तो आपको डाइट और लाइफस्टाइल तो फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, हैं तो हम इंसान, गलती तो करेंगे ना चाहते हुए भी। लेट्स से मैं अपनी बात करूं, हम आयुर्वेद में काम करते हैं, दिन भर सुबह से लेकर शाम तक जड़ी बूटियों के बीच में रहते हैं, बीमार मैं भी पड़ता हूं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं गलती हमसे होती है। तो उसके लिए जैसे मेरी बैक साइड में अगर आप हर्ब देखो, या अभी आप रिसेप्शन से आए तो कितनी दीप आयुर्वेदा की मोर देन 400 मेडिसिन हैं, जिसमें सिंगल हर्ब कैप्सूल से लेके क्लासिकल मेडिसिन, रस, भस्म, पिस्टिक, क्षार, एक ऐसी मेडिसिन हैं जो प्रॉपर तरीके से आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर की देखरेख में हम लेके अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। जी बिल्कुल सर, फीमेल्स के बारे में भी जानना चाहूँगी, क्योंकि यूजुअली जो महिलाएं हैं उन्हें बहुत सारा की दिक्कतें आती हैं जैसे जैसे वो ग्रो करती हैं, एज उनकी बढ़ती है, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? मैं आपको ना यहाँ पे मेल, फीमेल और बच्चों के हिसाब से बता देता हूँ। हाँ बिल्कुल। कोविड के टाइम पे दुनिया ने देखा कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम सही होगा तो हम हेल्दी रहेंगे, ठीक। और आज ज़्यादातर लोगों को दुनिया में ये जानते हैं कि च्यवनप्राश एक ऐसा च्यवनप्राश जो कि बहुत ही बेहतरीन है। यही आपने भी सुना होगा च्यवनप्राश के बारे में। लेकिन आयुर्वेद के ग्रंथों में जैसे कि सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, यहाँ तक अष्टांग हृदयम में साफ साफ लिखा हुआ है कि च्यवनप्राश सिर्फ अकेला नहीं है। च्यवनप्राश जैसे प्राश
मेल यानी कि जेंडर और एज के हिसाब से लेने चाहिए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 2021 में दीप आयुर्वेदा ने एक पूरी श्रृंखला लॉन्च की थी आयुर्वेदिक प्राश की, जिसमें मेल के लिए वजायु प्राश, फीमेल के लिए नारी पंच प्राश, बच्चों के लिए कल्याणकम प्राश और बुजुर्गों के लिए अश्व प्राश। तो ये 4 डिफरेंट काइंड ऑफ, मेरी बैक साइड में अगर आप देख भी पाए, मैं आपको दिखाता हूं, उनमें से एक ही, ये 2 मेरे हाथ में प्राश हैं। अब मैं आपके चैनल पे अभी कोई पब्लिसिटी नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपने पूछा क्वेश्चन तो बोल रहा हूं। ये एक ऐसा च्यवनप्राश है जो कि सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए बनाया गया है। इसके अंदर 30 से ज्यादा आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक हर्ब्स हैं, जैसे कि सफेद मूसली, कोंच बीज, विदारी कंद, यहां तक कि स्वर्ण भस्म और केसर भी डला हुआ है। इसकी जो कुकिंग है वो भी शुद्ध देसी घी और ऑर्गेनिक जैगरी से होती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी सिंथेटिक कलर, फ्लेवर, यहां तक कि कोई सिंथेटिक स्वीटनर भी नहीं है। इसका 1 चम्मच सुबह और शाम को अगर 3 महीने भी लगातार मेल ले ले, तो जो नॉर्मल आजकल समस्याएं हैं ना मेल की, लो स्टेमिना, लो एनर्जी, लो टेस्टोस्टेरोन, उससे रिकवरी पाई जा सकती है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि क्लिनिकल प्रूवन है। डॉक्टर बलदीप कौर एंड टीम ने 3 साल की क्लिनिकल रिसर्च के बाद डेवलप किया। अच्छी बात क्या है कि आज सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, 15 से ज्यादा कंट्री में ये बिकता है। और ऐसे ही मेरे हाथ में है नारी पंच। नारी पंच आपका क्वेश्चन था फीमेल के लिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए, क्योंकि मेल के हार्मोनल बैलेंस अलग हैं, फीमेल के अलग हैं। तो इसलिए बोल रहा हूं, जब हम कपड़े एक जैसे नहीं डाल सकते, अक्सर हम मॉल में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, क्या आपने कभी एक जैसे कपड़े खरीदे? नहीं खरीद सकते ना। तो फिर एक जैसा च्यवनप्राश क्यों खाते हो भाई? कपड़े तक नहीं खरीद सकते एक जैसे, तो सोचो कि इस अमूल्य देह जो हमारी एक शरीर, जिसके ऊपर पूरी जिंदगी, उसमें आप पूरा का पूरा एक जैसा ले लेते हो। तो इसलिए बोल रहा हूं कि आप च्यवनप्राश भी अगर खरीदे ना या यूज करें, तो उसको एज जेंडर के हिसाब से ही लें। जैसे मेरे हाथ में है नारी पंच, ये 20+ आयुर्वेदिक हर्ब के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। इसमें शतावरी है, अशोका है, कचनार है, लोद्र है, अश्वगंधा है, और यही नहीं, A2 काऊ घी से इसकी कुकिंग होती है। आजकल की फीमेल में क्या है, पीसीओडी, पीसीओएस आम बात है। इवन छोटी छोटी बच्चियों को हैवी क्रैम्पिंग, हैवी ब्लीडिंग की समस्या है, और उसके लिए लेती क्या है? कोई ऑप्शन नहीं है। इवन प्री और पोस्ट प्रेगनेंसी में आयरन की डेफिशिएंसी आम बात है, लेकिन क्या लेते हैं उसके लिए? केमिकल बेस्ड पिल्स। वो सोल्यूशन नहीं है। तो इस प्रकार के जो रसायन है वो दीप आयुर्वेदा ने पिछले 3 साल पहले डेवलप किए थे, पूरे एज और जेंडर के हिसाब से। मेरे ख्याल से अगर आप इनको इंटीग्रेट कर लो अपनी लाइफ में, बीमारियों से काफी हद तक बचा जा सकता है। बिल्कुल विष्णु जी, मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब आपने दिए, पर मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहूंगी कि जब भी आयुर्वेदा की बात हम करते हैं, या घर पे कभी दादी नानी को इस तरह से हमने उनका मेडिकेशन करते हुए देखा किचन से, तो उसकी स्मेल बहुत आती है, या उसका टेस्ट जो है वो बहुत कड़वा होता है। तो उसको क्योर करने के लिए भी कुछ काम किया जा रहा है, ताकि बच्चों को हम आसानी से ये गोलियां या ये चीज़ें खा सके? आपका ये क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतरीन है, और डॉक्टर बलदीप कौर ने जब इसके ऊपर रिसर्च की थी, तो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा कि भाई जो स्वाद, यानी कि जो खाने का टेस्ट होना चाहिए वो बेहतरीन हो। क्योंकि अक्सर आयुर्वेदा में देखा जाता है कि लोग ना गंदे गंदे स्वाद के कारण या काढ़ों के कारण लेते नहीं है। बच्चों को जब हम देंगे, वो कहेंगे जी तो बहुत ही कड़वा है, या फीमेल भी नहीं खाती, या कई बार मेल भी नहीं खा पाते। चलो मजबूरी में तो खाना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम डाइट लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो ये जो स्वाद का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अभी यही पैकेट खोल के और आपको ही टेस्ट कराता हूँ, कि ताकि आप अपने खाने के बाद ही मुझे बताएं कि किस तरीके से आप इसको खा के और इसका बता पाएं। मैं अपनी टीम को बोलूँ अगर कोई इसको खोल के दे दे मुझे साथ साथ ही, तो आप इसको मुझे खा के बताइएगा। बिल्कुल, इसके बारे में तो जानेंगे। आपने इसकी बहुत सारी खूबियां भी हमें बताई हैं, तो ये किस किस चीज़ में काम जो है वो करेगा? नारी पंच फीमेल्स, सबसे पहले तो एक ही सुपर फूड है, जैसे इसका नाम भी है ना, नारी पंच सुपर फूड। तो ये आप इसको रेगुलर बेसिस पे खाने के बाद दिन में 2 बार ले सकती हैं। और अगर इसके मेडिकल बेनिफिट की बात करूं, तो लो स्टेमिना, लो एनर्जी, यहाँ तक कि लो स्ट्रेंथ। आजकल देखा ना आपने कि थोड़ा सा काम कर लें फीमेल, कमर में दर्द। किचन जो घर में हाउसवाइफ हैं, उनको कमर में दर्द नॉर्मल हो जाता है। इसके साथ साथ पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस, या जो मेंस्ट्रुअल उसके टाइम पे ब्लीडिंग और हैविंग क्रैम्पिंग, ये सब चीज़ों में बहुत ही बेहतरीन है। इसको कोई भी फीमेल एटलीस्ट 3 से 4 महीने लगातार ले।
मैं चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, अगर थोड़ा सा आप इसको टेस्ट करके और आप जस्ट एक टेस्ट करके बताएं कि कैसा आपको लगा। बिल्कुल, टेस्ट इसका हम ज़रूर करेंगे, पहले इसकी स्मेल कर लेते हैं। हाँ, इससे आप स्मेल करके लीजिए। स्मेल बिल्कुल जैसे नॉर्मल च्यवनप्राश की होती है वैसे ही है, और एक बार टेस्ट करके भी इसे बताएंगे। फ्लेवर भी बिल्कुल वैसा है। हाँ, लेकिन मैं आपकी एक बात से सहमत नहीं हूँ। आपने एक बात बोली कि नॉर्मल च्यवनप्राश जैसी फ्रेग्रेंस या स्मेल है, ये वैसा नहीं है, क्योंकि आई थिंक आपने च्यवनप्राश अभी खाया नहीं है नॉर्मल कभी। नहीं नहीं, नॉर्मल जो है वो मैंने भी रूटीन में रखा हुआ है, अच्छा, तो वो खाते ही हैं। हल्का सा अभी मतलब आपने जैसे टेस्ट टेस्ट किया डिफरेंट तो आपके हो मुंह में सकता है। थोड़ी हर्ब्स का वो आया। हाँ, मैं वही बताना चाह रही थी कि जैसे वो बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, या जी। शुगर का हमें टेस्ट आता है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। मुझे पता लग रहा है कि कोई मेडिसिन जो है वो मुझे थोड़ा सा किसी चीज में कोट करके जो है वो दी गई है। मैं आपको ना एक और चीज दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन को बोलूंगा कि अगर इसको जूम करके दिखाएं। इस ढक्कन के ऊपर कुछ चीजें हमने मेंशन करी हैं, इस पे यही लिखा हुआ है कि जब आप इसे खाएंगी तो आप मुंह में थोड़ा फील करेंगे कि कुछ हर्ब्स मैंने ली, नॉट मेडिसिन। दीज आर हर्बल हर्ब्स जो हम फूड घर पे खाते हैं ना, तो जो हर्ब इसमें डाली हैं उनका फ्रेग्रेंस, उसका टेस्ट हमें फील होता है। फील होता है। साथ में मुझे ऐसा भी लगा कि वो कंसिस्टेंट ही रहती है। जैसे हम हनी लेते हैं तो वो 1 बाय 1 ऐसे अगर चलता है, तो ये उसकी कंसिस्टेंसी वैसी नहीं है। वैसी नहीं है। जी। अगर आप देखो, कैमरामैन को कहूं कि अगर थोड़ा दिखाएं, ये एक ऐसा रसायन है, इट्स नॉट अ च्यवनप्राश। इसमें 20 वो हर्ब जो मैंने भी नाम लिया, जैसे अश्वगंधा, शतावरी, लोदर, अशोका, कचनार, और इसकी जो कुकिंग है वो A2 काऊ घी में हुई, हनी इसके अंदर है। तो दीज आर द हर्ब जो कि इसमें एक्चुअल जो हमने लेबल पे मेंशन करी हैं वो डली हुई हैं। अदरवाइज आजकल क्या होता है, कमर्शलाइजेशन है, 250-250 रुपए के अंदर च्यवनप्राश बाजार में मिलते हैं। दुर्भाग्य की बात तो यही है कि आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में ये झोलमाल रुकता ही नहीं। आप सोचो कि ये जिसकी कुकिंग A2 काऊ घी और ऑर्गेनिक हर्ब से बना, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट इसकी कम से कम 700 के आसपास है। 250 रुपए में कैसे बना के दे दूंगा। आप मुंशी पंसारी के पास जाके, होते हैं ना, आप समझते होंगे मुंशी पंसारी किसको बोलते हैं, तो उसके पास अगर ये जितनी हर्ब मेंशन करी उसको परचेज करोगे तब भी आपको 200-250 रुपए की हर्ब्स मिलेंगी। फिर आप घर पे जाके, गाय का अगर A2 काऊ घी की बात करूं, 1500 से लेके 2000 रुपए किलो आए, और इसमें एक बोतल के अंदर लगभग 120 ग्राम A2 काऊ घी डला हुआ है। तो कैसे बना लेंगे? आप सोचने की बात है। आजकल समस्या क्या है सिमरन जी, कि हम लोग सोचते ही नहीं। बाजार जाते हैं, डिब्बा देखते हैं, बड़े बड़े एक्टरों की ऐड देखी, डिब्बा उठाया, घर गए, खाना शुरू। अरे भाई, कम से कम दिमाग से इस्तेमाल करो ना काम। आप एक बार उसकी फॉर्मुलेशन चेक करो, उसकी जो मैन्युफैक्चर उसको चेक करो। गूगल है आज की डेट में, 1 मिनट लगाता सब कुछ देने में। स्कैन कोड लगाओ तो स्कैन करके देख लो। जब तक आप जागरूक नहीं बनोगे, हेल्थ की तो बड़ी दूर की बात है। जी, बिल्कुल सही आपने कहा। इसका टेस्ट भी डिफरेंट है और इसके जो हर्ब्स हैं वो भी डिफरेंट है। आप इसको अच्छे से इस तरह से देख भी सकते हैं, क्योंकि जब मैंने इसको टेस्ट किया तो वो चीज़ जो थी मुझे बिल्कुल उससे डिफरेंट लगी। पर हाँ, टेस्ट वाइज हम कह सकते हैं कि इसे बहुत ईजिली खाया जा सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ये तो बहुत ही जरूरी है, जैसे आपने अभी लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि आजकल बच्चे या इवन फीमेल थोड़ी सी चूजी होते हैं खाने में। हमारे डॉक्टर्स के पास भी जब लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये थोड़ा कड़वा तो नहीं लगेगा, बकबका तो नहीं लगेगा। लेकिन हमने, डॉक्टर बलदीप कौर ने इसका ध्यान रखा और इसका टेस्ट ऐसा डेवलप किया कि आप इसको इजीली ले पाएं। तो मेरे ख्याल से जैसे आपने अपना टेस्ट करके बता ही दिया है कि इट्स अ टेस्ट इज गुड। जी, विष्णु जी, आपका बहुत समय हमने आज ले लिया है। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी चीज़ हमें ये लगी कि आपने बताया कि आयुर्वेद की शुरुआत जो है वो हमारे घर से हो जाती है, और अगर हम अपना लाइफस्टाइल बदलते हैं तो जाहिर तौर पर हमें आने वाले समय में भी इसका जो चेंज है वो देखने को मिलेगा। डेफिनेटली जी। मैं तो जाते थे भी आपको और आपके जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी यही मैसेज देना चाहूंगा कि डॉक्टर पे, यानी कि बीमार होने की वेट मत करो आप। बीमार होने से पहले किसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास जाओ, अपनी पल्स डायग्नोज कराओ, उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति अपना डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो कर लोगे तो बीमार होने की नौबत भी नहीं आएगी। इसलिए दीप आयुर्वेदा में एक स्लोगन है कि बीमार होने के बाद ही आयुर्वेद क्यों, जबकि हम बीमार ना हो, आयुर्वेद उसके लिए पहले है। नमस्कार जी। तो विष्णुदत्त शर्मा हमारे साथ थे, दीप आयुर्वेदा के फाउंडर हैं, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ये चीज़ समझाई कि किस तरह से आयुर्वेदा हमारी मदद करता है, हमारे घर में मदद करता है। और अगर असली में हम इसके बारे में जान ले कि हमें किस तरह की प्रकृति के हम हैं, तो उसके बाद ये जानना बहुत ईजी हो जाता है कि हमारा लाइफस्टाइल किस तरह से रहेगा। और जिस तरह से आजकल बीमारियाँ घेरे रहती हैं हमें, तो कहीं ना कहीं वो बीमारियाँ तो कोसों दूर होंगी ही, और साथ ही साथ आयुर्वेदा पहले जैसा नहीं रहा है जिसमें हम सोचे कि टेस्ट कैसा होगा या ये असर
करेगा कि नहीं करेगा, पर आयुर्वेदा जो है आजकल लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। और साथ ही साथ इसका टेस्ट भी ध्यान में रख के बनाया जाता है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कभी कोई मेडिकेशन की तो वो इस तरह से ली जाए ताकि हमें ऐसा लगे ही ना कि वो हमारे रूटीन लाइफ में शामिल हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ लिविंग इंडिया के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।